नमस्कार दोस्तों, हिंदी अमृत चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है प्रयोगवाद। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का उदय ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के प्रभाव स्वरूप हुआ माना जाता है। 1932 में न्यू सिग्नेचर नामक एक संयुक्त काव्य संकलन प्रकाशित हुआ, जिससे इस आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। न्यू सिग्नेचर आंदोलन के 3 लेखक थे, स्टेफन स्पेंडर, आर्डेन और लेहमैन। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। उनका निबंध है प्रयोगवादी रचनाएं, जिसमें यह प्रयोग मिलता है। यह निबंध 1944 में सरस्वती पत्रिका में छपा था। 1943 से 1952 के बीच अज्ञेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा काव्य के क्षेत्र में भाषा, भाव, शैली, काव्य रूप, प्रतीक विधान आदि स्तरों पर नवीन प्रयोग किए गए। अतः अज्ञेय और उनके समर्थक कवियों द्वारा जिस काव्य धारा का प्रवर्तन किया गया, उसे ही प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। अज्ञेय तार सप्तक की भूमिका में लिखते हैं, ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं, अपितु अलग अलग धाराओं के हैं। ये वास्तव में राही नहीं, अपितु नई राहों के अन्वेषी हैं। इसी तरह अज्ञेय लिखते हैं, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है तथा न हम वादी हैं। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं होता। कविता अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। आगे लिखते हैं कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अज्ञेय ने प्रयोगवाद के मूल आधार माने हैं सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण को। अब देखिए प्रयोगवाद के विषय में अन्य कथन। अज्ञेय लिखते हैं, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। इसी तरह से नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह माना है। डॉक्टर नगेंद्र का प्रसिद्ध कथन है, प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। रघुवीर सहाय लिखते हैं, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, वैयक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को प्रयोगवाद का मूल आधार माना जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रयोगवाद के मूल आधार माना है वैयक्तिकता और मनोविश्लेषणवाद को। जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद को अति यथार्थवादी कविता कहा है। वैसे गणपति चंद्र ने नई कविता को भी अति यथार्थवादी कविता ही कहा है, जबकि मुक्तिबोध ने प्रयोगवाद के मूल में अति बौद्धिकता को माना है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की उत्पत्ति को मानने में विश्लेषकों के 2 समूह बन गए हैं। आलोचकों का एक समूह मानता है कि प्रयोगवाद प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है, जबकि आलोचकों का दूसरा वर्ग इसे स्वतः उत्पन्न मानता है। तो प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। वैसे
अज्ञेय को प्रयोगवाद नाम अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उन्होंने प्रयोग को साध्य नहीं माना, बल्कि इसे साधन कहा या आगे चलकर दोहरा साधन कहा। अज्ञेय ने प्रयोगवाद को दोहरा साधन कहा। दोहरा साधन में दो बातें हैं। पहली, नवीन जीवन सत्यों को जानना, और दूसरी, नवीन भाषा शैली या अभिव्यक्ति। प्रयोगवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। उनका केवल नामोल्लेख है। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। पहली विशेषता है अति यथार्थवादिता, अति बौद्धिकता, अहम भावना, निराशा, कुंठा एवं हीन भावना का चित्रण, मनोविश्लेषणवाद में आस्था, भाषा का स्वच्छंद रूप, क्षणवाद में आस्था, काव्य के नवीन विषय, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव, अंतर्द्वंद्व का चित्रण, निरंतर प्रयोगशीलता, मुक्तक एवं लंबी कविताओं की प्रधानता, गद्य काव्य की प्रचुरता, श्रृंगार व काम भावना का उन्मुक्त चित्रण, नवीन भाषा शैली एवं प्रतीकों का प्रयोग, लोकहित की उपेक्षा और उन्मुक्त भोगवाद। रघुवीर सहाय प्रयोगवाद के विषय में लिखते हैं, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। धन्यवाद।